बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है और दिन है इतवार का, साल 2019। आज के दिन की ये दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने वो बात अधूरी रह गई थी कि शहबाज शरीफ साहब का एक नया स्कैंडल सामने आ गया और बरतानवी अखबार ने इसको ज़ाहिर किया है। और दूसरा, दौरे अमेरिका से पहले, आर्मी चीफ़ और इमरान खान के दौरे अमेरिका से पहले काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत में हलचल रहेगी। इस हफ़्ते में मंडे से लेके जुमे तक, हफ़्ते तक ये काफ़ी सरगर्म हफ़्ता गुज़रेगा। सियासत में एक दूसरे पे गंद उछाला जाएगा और अपोजिशन की कोशिश होगी कि यहाँ पे अनरेस्ट रहे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पॉलिटिकली, और गवर्नमेंट को डीफेम करने के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान को डीफेम करने के लिए नई नई चीज़ें आएंगी। और उसकी रीज़न बता दूं, उसकी रीज़न ये है कि ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बहुत अरसे से सर्दमहरी का शिकार थे और तकरीबन कुट्टी हुई थी और बोलचाल बंद थी, यूँ समझ लें। और ख़ास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद से मज़ीद ताल्लुकात कशीदा हुए। अफ़गानिस्तान का इशू हमारे सामने है, अफ़गानिस्तान की वजह से काफ़ी कशीदा ताल्लुकात हैं। लेकिन और इमरान खान साहब आए, फिर आपने देखा बराह रास्त प्रेसिडेंट ट्रंप की और इमरान खान की आपस में ट्वीट वार भी हुई सोशल मीडिया के ज़रिए। ट्रंप ने भी पाकिस्तान को धमकियाँ शमकियाँ लगाई ट्विटर के ज़रिए और अदरवाइज़ भी। तो लेकिन अब हुआ ये है, और सीपैक ख़ास तौर पे जब से सीपैक स्टार्ट हुआ है, तो अब हुआ ये है कि अब ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ होने जा रहे हैं, कुट्टी शुट्टी ख़त्म। अब यह है कि कम से कम बातचीत का आगाज़ हो गया है। और इमरान खान साहब, आपको पता है, जा रहे हैं अमेरिका, आर्मी चीफ़ उनके साथ होंगे। सिविल मिलिट्री लीडरशिप का ये मुश्तरका विज़िट है और इस विज़िट से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। और जो एक ख़्याल किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अब अमेरिकन से बिल्कुल ही अमेरिका पाकिस्तान से और पाकिस्तान अमेरिका से बिल्कुल भाग रहा है और इनके ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होंगे, तो ऐसा वो परसेप्शन अब ख़त्म होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन ने कहा था कि हमारी हेल्प आउट करें हमें, वो पाकिस्तान ने स्टार्ट करवा दिया। अफ़गान तालिबान और अमेरिकन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान से में अमरीकी अफवाज के इनखला में एक माहौल साजगार होता जा रहा है। आइंदा 80%, मोर दैन 80% जो हैं वो मामला तय पा चुके हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान तालिबान और अमेरिकन के दरमियान और दीगर ग्रुप्स के दरमियान। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। फिर यह है कि इस रीजन में भी जो एक था कि अमेरिकन का इन्हिसार बिल्कुल इंडिया पे और इंडिया खुल खेल रहा था, उस चीज़ को भी कि नफ़ी होगी। इंडिया के लिए भी एक सेटबैक है कि पाकिस्तान फिर करीब हो रहा है अमेरिका के और अमेरिका पाकिस्तान के। तो उससे पहले यहाँ पे काफ़ी गंद घोलने की कोशिश की जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये दौरा कामयाब हो जाता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सियासी के साथ साथ जो दिफाई शोबों में वो भी दोबारा इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं और जो पेंडिंग मामलात थे वो हल होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि एक दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जो थी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो ख़त्म हो रही है। तो अच्छी शुरुआत हैं। तो जब अच्छी शुरुआत हैं तो ज़ाहिर है इधर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का दौरा बड़ा ट्रिकी है। इसमें शकील आफरीदी का मामला ज़ेर बहस आएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि शकील आफरीदी उनके हवाले किया जाए और उसके बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वो वापस करने के लिए तैयार है।
शकील अफरीदी आपको पता ही है कि एक मरकज़ी किरदार है। एबटाबाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसामा बिन लादेन के बारे में, वो और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी अमेरिका के तहवील में है। तो ये होगा। फिर CPEC के साथ साथ अमेरिका चाहेगा कि उसको भी मामलात उसके भी अच्छे हों, यहाँ पे सरमायाकारी के साथ साथ दिफाई शोबे में ताउन और उनके मफादात मुस्तक़बिल में भी उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ईरान का और अमेरिका का तनाज़ा चल रहा है, वो भी पाकिस्तान न्यूट्रल है। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने एक इस्लामी मुल्क और हमसाया मुल्क होने के साथ साथ जो ताल्लुकात हैं उसके उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के कहने पे ईरान को कोई टफ़ टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक तनाज़ा है। CPEC है, शकील अफरीदी है, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी है। तो ये चीज़ें हैं। जबकि पाकिस्तान उनसे डिमांड करेगा कि हमारा कोलिशन सपोर्ट फ़ंड जो रोकी हुई रकम है वो हमें क्लियर की जाए। इस तरीके से पाकिस्तान के अपने कार्ड्स हैं, उनके अपने कार्ड्स हैं। तो उससे पहले अगर ये दौरा कामयाब हो जाता है और एक ट्रैक पे एक बार फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात चल पड़ते हैं, तो उसका सेटबैक जो है वो यकीनन ज़रदारी साहब एंड कंपनी और शरीफ फैमिली एंड कंपनी को भी होगा। इसीलिए इमरान खान साहब के दौरे से पहले वहाँ पे काफ़ी लॉबियस्ट मुतहर्रिक हो चुके हैं कि जनाब ये मसाइल हैं। फिर यहाँ पे एक लिबरल्स का ग्रुप है, वो यहाँ पे उससे पहले ही माहौल बना रहा है। पता नहीं यहाँ पे सहाफ़ती आज़ादियाँ, मीडिया की आज़ादी नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है। इस वजह से इस हफ़्ते में मज़ीद आपको ख़बरें मिलेंगी। अब चलते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब का एक नया स्कैंडल आ गया। वो डेली मेल है UK का, उसने दिया है और वो ज़ाहिर है बरतानवी सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो शराबज़दगान के लिए पैसा जमा हुआ था वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स वो वहीं के वहीं शहबाज शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स में वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिए। अब ये डेली मेल की ख़बर है। ये वही अखबार है जिसने इससे पहले शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाकायदा तौर पे ख़बर दी थी कि UK में शरीफ फैमिली की कितने मिलियंस पाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उन्होंने ज़ाहिर की थी सबूत के साथ। शरीफ फैमिली ने उसका इनकार किया, नवाज़ शरीफ साहब ने और उनकी फ़ैमिली ने। लेकिन आज तक उस अखबार की ख़बर को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया, उनके ख़िलाफ़ कोई हर्जाने का दावा दायर नहीं किया गया। हालांकि बाहर जो यूरोप, बरतानिया, इन ममालिक में तो, मगरबी ममालिक में तो इस बारे में कानून भी बड़े क्लियर हैं और भारी भरकम मुआवजा भी मिलता है अगर आप किसी के बारे में कोई गलत ख़बर दें और वो सू कर दे आपको और आप अदालत में साबित ना कर सकें तो वो बड़े बड़े दिवालिया हो जाती हैं कंपनीज़, अखबारात, मीडिया हाउसेस। तो ये चीज़ वो अभी तक चैलेंज नहीं की। आज जब ख़बर छपी, उन्होंने बाकायदा उस डेविड ने पूरी नक्शा दिया है और मनी ट्रेल दी है और मनी ट्रेल के में सब कुछ बताया है कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फ़ंड्स और जो रकूम जो जमा हुई किस तरीके से खुर्द-बुर्द की गई। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा आ गई, उन्होंने आके तरदीद कर दी, बड़ी सख्ती से तरदीद की और उन्होंने उल्टा इमरान खान साहब की एक तस्वीर उन सहाफ़ी के साथ जारी कर दी कि जनाब ये इमरान खान साहब के पास आए थे और इमरान खान साहब से मिले और ये प्लांटेड ख़बर है। अब इससे पहले कि PTI इस बारे में कोई वजाहत करती तो वो सहाफ़ी ख़ुद मैदान में आ गए हैं। डेविड रोज़ जो हैं उन्होंने ख़ुद अपनी तस्वीर जारी कर दी इमरान खान के साथ और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के बाद की तस्वीर है। वो आए थे पाकिस्तान, बनी गाला में गए थे, उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था और ये वो तस्वीर है जो ये PMLN जारी कर रही है। और उसके बाद उनका ट्वीट भी आ गया सामने डेविड रोज़ का
वो कहते हैं कि डेली मेल में शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ ख़बर देने वाले जो हैं डेविड रोज़, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि न सिर्फ़ ये ख़बर दुरुस्त है बल्कि इस ख़बर में जो कुछ कहा गया है वो भी दुरुस्त है, और इसके सबूत भी उन्होंने कहा कि मेरे पास मौजूद हैं। और उन्होंने इस चीज़ की भी नफ़ी की कि ये प्लांटेड न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि ये, और फिर वो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं तस्वीर का, तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल वो इलेक्शन से पहले वो आए थे, उन्होंने इंटरव्यू किया था इमरान ख़ान का, लिहाजा उन्होंने कहा वो किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई के लिए भी तैयार हैं, अगर वो करेंगे तो सबूत भी ले आएंगे। फिर उन्होंने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू भी कर दी है डेविड रोज़ ने, जो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे मरियम औरंगज़ेब के तमाम दावों को उन्होंने कहा मज़ाहका खेज़ है ये, और ख़बर से मुतालिक तमाम सबूत उन्होंने कहा मौजूद हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हर चीज़ उनके पास मौजूद है। तो जनाब, ये चीज़ अब नया एक स्कैम है। इससे पहले तो पाकिस्तान में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और ये फैमिली हमेशा, ये फैमिली क्या, जब भी किसी आप बड़े आदमी को पकड़ते हैं और उस पर कहते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, तो वो उसको सियासी इंतकाम का नाम दे के निकल जाते हैं कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। लेकिन बरतानिया में तो सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। बरतानवी अखबार ने अगर ये ख़बर शाया की है तो ये सियासी इंतकाम तो ना हुआ। तो इतने लंबे हाथ तो किसी के भी नहीं होते कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बरतानवी अखबारात को भी कल्टीवेट कर ले और अपनी पसंद की ख़बरें छपवाए। तो अगर शहबाज शरीफ साहब सच्चे हैं तो अखबारात को ले जाएं अदालत में, लेकिन डेविड रोज़ मैदान में आ चुके हैं, बज़ाते ख़ुद वो सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, और अगर ये स्कैम आगे बढ़ता है और बरतानिया में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन के मामले में हुआ है, अगर ये कंप्रोमाइज़ ना हो तो फिर मेरा ख़्याल है कि बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन बड़े सख्त हैं। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब एक नई मुसीबत का शिकार भी हो सकते हैं।